वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शाइस्ता खान। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ठीक है, वो कुछ ऐसा लंबा टॉपिक नहीं है, बस मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो है वो शो करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तो हमारे घरों में होता है, लेकिन उससे पहले जो चीजें लगी होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो क्या होंगी कि 2 वायर्स आपको इलेक्ट्रिक केबल आएगी गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि जो आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड होगा उसमें, या इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है उससे होते हुए आएंगे आपके इलेक्ट्रिक मीटर में। ठीक है, मीटर आपको पता है जहाँ पे आपका ये जो चीजें हैं कि ये कितना आपने जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका कंजम्पशन आपका कितना हुआ है पर मंथ, वो रेटिंग वहां पे होती है। ठीक है, वहां पे पूरा आपका रहेगा, नंबर्स रहेंगे, यूनिट्स रहेंगे जो कि ये बताएंगे कि आपने कितना कंजम्पशन किया है। उसके बाद होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। तो चलिए मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स दिखाती हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता कैसा है। ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो कि हमारे ठीक घर के अंदर होता है। ठीक है, ये क्या है, अब अगर आप इसको खोलोगे तो आप देखोगे जैसे मैंने आपको बताया था कि एमसीबी लगे होते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है, एमसीबी हैं। आजकल जो न्यू आया है, जो आजकल फ्यूज़ की जगह जो यूज़ होता है वो क्या होता है, एमसीबी होता है। क्या होता है, एमसीबी होता है। ठीक है, तो ये आप देखोगे जब भी ये तो अभी ऑन है। ठीक है, अगर ये नीचे इधर हो गया, इस साइड में हो गया, तो हम बोलेंगे कि एमसीबी क्या हो गई, ट्रिप कर रही। क्या हो गई, ट्रिप कर गई। तो जितने भी सॉकेट्स आपके घर में होंगे वो सारे सॉकेट के अपने एमसीबी होंगे। ठीक है, तो अगर कहीं भी ट्रिप होता है या फ्यूज़ जो बोलते हैं उड़ता है, तो एमसीबी के फॉर्म में हम बोलते हैं कि एमसीबी ट्रिप हो गई। तो उस टाइम पे क्या होता है कि उस टाइम पे ये नीचे चला जाता है और फिर वो सॉकेट आपका काम करना बंद कर देता है, या उसमें लगे हुए अप्लायंस जो है वो काम करना बंद कर देते हैं। और जब आपको इसको ऑन करना होता है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस आके इसको उठा देना होता है, ऑन कर देना होता है, और फिर से आपके अप्लायंसेस चलना शुरू हो जाते हैं। तो ये आप देख रहे हो कि ये हर एक सॉकेट का क्या है, अपना एमसीबी है। अब हम बात करते हैं मेन स्विच की। ये है हमारा मेन स्विच, ये अभी ऑन है। अगर मैं इसको नीचे कर दूं तो ये ऑफ हो जाएगा, और इसको ऑफ करने से हमारे पूरे घर की जो भी लाइट्स हैं वो क्या हो जाएगी, पूरे घर की लाइट इससे चली जाएगी। जब भी क्या होता है कि आपके घर में कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो गई, या कुछ भी कोई इलेक्ट्रिशियन आता है बनाने के लिए, तो वो सबसे पहले क्या कहता है, सबसे पहले उसका काम होता है कि भाई पहले जो मेन स्विच है उसको ऑफ कर दो। मेन स्विच ऑफ होने से क्या होता है कि पूरे घर की लाइट जो है वो चली जाती है, और वहीं पे जो यहाँ पे कट ऑफ हो जाता है लाइट का, करंट का यहाँ पे कट ऑफ हो जाता है। और जो भी आपको अपने घर में बनवाना होता है उसको बनवाने के बाद आप इसको ऑन कर दो, तो ये क्या होता है, आपका लाइट ऑन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका एमसीबी के फॉर्म में जो होता है मेन स्विच होता है। ये क्या होता है, मेन स्विच होता है। अगर आप इसको ऑन करोगे तो पूरे घर की लाइट ऑन होगी, अगर इसको ऑफ करोगे तो पूरे घर की लाइट ऑफ हो जाएगी। और ये जो होता है ये किससे, हमारी जो लाइव वायर होती है उससे अटैच होता है। क्या होता है, लाइव वायर से ये अटैच होता है। और ये जितनी भी एमसीबी हैं, ये जितनी भी एमसीबी हैं, ये सब क्या है, ये लाइव वायर से क्या है, अटैच होते हैं। क्योंकि हम लोग ने बात की थी ना, फ्यूज़ कहाँ लगा होता है, फ्यूज़ लगा होता है लाइव वायर में। ठीक है, तो ये सारे एमसीबी जो हैं वो लाइव वायर से अटैच होते हैं, न्यूट्रल वायर से अटैच नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें जो है लाइव वायर से अटैच हैं, और क्योंकि लाइव वायर में ही करंट होता है। ठीक है, तो अगर इसको आप ऑफ कर दोगे तो लाइव वायर का कनेक्शन जो है वो कट जाएगा और पूरे घर की आपकी लाइट ऑफ हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो आपके घरों में होगा, जो मीटर के बाद लगा होता है, जो मीटर के बाद लगा होता है आपके घरों में। ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। आई होप कि आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो है वो समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी नहीं है, जो जितनी भी वायर्स, लाइव वायर्स हमारे घर में जो न्यूट्रल और लाइव वायर आती है, तो लाइव वायर में मैंने कहा ना कि हमेशा फ्यूज लगा होता है। तो पहले क्या होता था, पहले ज़्यादा फ्यूज नहीं लगाए जाते थे लाइव वायर में। 2 तरफ के एक लाइट, उसके लिए एक लाइटनिंग सर्किट के लिए जो है एक फ्यूज लगाया जाता था, एक हाई पावर के लिए क्या हो जाता था, फ्यूज लगाया जाता। लेकिन अब क्या है, अब एमसीबी आ गया है। तो एमसीबी के लिए तो क्या है, जितने भी आपके घर में सॉकेट्स हैं सबके लिए अपना एक एमसीबी होता है।
तो जो भी सॉकेट में कोई प्रॉब्लम होती है वो काम करना बंद कर देता है। तो या तो उसका ज़्यादा पावर की वजह से या ज़्यादा करंट फ्लो होने की वजह से उसका जो ब्रेकेज हो जाता है, जिसको हम फ्यूज में बोलते थे कि उसका वायर मेल्ट हो जाता है, तो उसी तरीके से वो उस एमसीबी में भी हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, एमसीबी ट्रिप कर जाती है। हमको सिंपली जाके एमसीबी को फिर से उठा देना होता है और हमारा जो वो सॉकेट होता है, पर्टिकुलर सॉकेट, वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसमें मैंने आपको दिखाया कि मेन स्विच भी होता है। वो मेन स्विच क्या करता है कि जब भी हमें अपने पूरे, जैसे हम कहीं जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए अपने घर से बाहर, तो हम मेनली क्या करते हैं, अपने घर का मेन स्विच जो है वो ऑफ कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारे घर में हमारे जाने के बाद किसी भी तरह का अगर वोल्टेज अप डाउन हुआ, हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से, या शॉर्ट सर्किट, तो थोड़े चांसेस उसमें काफ़ी कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेन आ रहा है हमारे घरों में लाइट, वो वहीं से कट हो जाती है और आगे हमारे घर में लाइट रहती ही नहीं है, जिससे कि जो भी इंसिडेंट रहते हैं वो नहीं हो पाते हैं। ठीक है, कोई भी हमें खतरे से क्या करता है, वो बचाता है। तो मेन स्विच तो सबके ही घरों में होता है और हमेशा ये क्या होता है, लाइव वायर के साथ अटैच होता है। किसके साथ अटैच होता है? लाइव वायर के साथ। तो आई होप कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।